ऑलराइट, थैंक यू जैस्मिन। हाँ, अगेन थैंक यू सो मच आप सभी का, आज हमें यहाँ पे इस सेशन, इस ऑनलाइन वर्कशॉप के लिए, हमारा साथ देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं तो प्लीज जरूर अपना कैमरा ऑन करें। आपको देख के हमें अच्छा लगता है कि हम किसी खाली स्क्रीन से नहीं बात कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे चेहरे जो हैं वो जाने पहचाने से हैं। कुछ बहुत ही जाने पहचाने हैं, कुछ थोड़े नए हैं, लेकिन बहुत ही खुशी होती है नए चेहरे को भी यहाँ पे देख के। और हम उम्मीद करते रहेंगे कि जो नए चेहरे इस ऑनलाइन वर्कशॉप में आए हैं अगली बार भी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। तो जो साथी आज जुड़े हैं हमारे साथ पहली बार, मैं आपको थोड़ा सा चरखा के बारे में एक दो लाइन में मैं बताना चाहूंगी। बहुत 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 वास्ट काम जो हम करते हैं। चरखा एक 30 साल पुरानी ऐसी संस्था है जो कि दूर दराज क्षेत्र के गांव में अडोलेसेंट गर्ल्स, यूथ और ग्रासरूट्स वर्कर्स के साथ काम करती है, उनके लीडरशिप स्किल्स को बढ़ावा देने में। हमारा काम करने का जो तरीका है वो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन टूल्स पे निर्धारित है, जैसे कि पपेट्री, लेखनी, राइटिंग जिसको हम बोलते हैं, थिएटर। अलग अलग टूल्स के जरिए हम कैसे आपकी कहानियां, आपके स्ट्रगल्स, आपकी जो विक्ट्रीज हैं, आपके चैलेंजेस हैं, आपकी जो कहानियां हैं, वो आपके ही तरीके से बाकी दुनिया तक लेकर जाएं। ये जो है उसमें हम थोड़ी सी एक पहल वो चरखा की रहती है। हमारा जो मेन मकसद है वो आपकी आवाजों को दुनिया तक पहुंचाने का है। और इसमें से एक बहुत अहम सेगमेंट जो है, जिन ग्रास रूट लीडर्स के साथ हम काम करते हैं, आपके जैसे ग्रास रूट लीडर्स, वो हैं ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले कार्यकर्ता। उनके लिए चरखा का समर्पण प्रोग्राम है जहाँ पे उनकी स्किल बिल्डिंग, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे हम काम करते हैं। अलग अलग स्किल्स हो सकते हैं, चाहे वो एक्सेल हो या कैनवा हो या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो जो आज का विषय है। ऐसे स्किल्स जो कि आज तक कार्यकर्ताओं से, इन ग्रासरूट्स पे काम करने वाले जमीनी कार्यकर्ताओं से काफी दूर रखा गया है। हमें लगता है कि ये स्किल्स को जानना उनका हक है और उनके काम को आसान करने का एक तरीका है। समर्पण सोशल, इस समर्पण और साथ हमारा जो प्रोजेक्ट है, जहाँ पे हम राजस्थान की 18 ग्रासरूट्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हैं, जिनके बहुत सारे जो यूथ लीडर्स हैं, ग्रासरूट लीडर्स हमारे साथ इस ऑनलाइन वर्कशॉप में जुड़े हैं। इसके तहत हम अपना हर महीने समर्पण सोशल एक ऑनलाइन वर्कशॉप करते हैं उन स्किल्स पे, जिस स्किल्स की जरूरत आपको लगती है और आप हम तक पहुंचाते हैं। उसमें से एक स्किल जो निकल के आया था वो था पावर पॉइंट। कि हमें बोला जाता है ये प्रेजेंटेशन बनाओ, वो प्रेजेंटेशन बनाओ, ऐसे करो वैसे करो, बट कभी ये नहीं बताया जाता है कि उसको करे तो कैसे करें। आज जो हमारा सेशन है, जो हमारा ऑनलाइन वर्कशॉप है, वो इसी टॉपिक पे है कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को एक आसान तरीके से, एक इंटरेस्टिंग तरीके से हम समझें और उसको बनाने की एक पहल करें। हमारा आज का ऑनलाइन वर्कशॉप हमारे चरखा के साथी आयुष्या लेने वाले हैं, जिनको आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। आयुष्या चरखा के साथ एज ए सीनियर कंसल्टेंट जुड़े हुए हैं। वो पिछले 2 साल से ग्रासरूट्स जो जमीनी संस्थाएं हैं राजस्थान में जो काम कर रही हैं, राजस्थान के बाहर भी, उनके साथ बहुत नजदीकी से काम कर रहे हैं। वहां पे जो वर्कशॉप्स होती है उसको डिजाइन करने से लेके उसको कंडक्ट करने का आयुष्या का एक्सपर्टीज है। तो थैंक यू आयशा, हम एक्साइटेड हैं इसके लिए। और इस ऑनलाइन वर्कशॉप को शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि 2 मिनट एक बेसलाइन फॉर्म आपके स्क्रीन पे आएगा। उस बेसलाइन फॉर्म से हमें क्या पता चलेगा कि आपको इस लर्निंग लेवल पे आप कहाँ पे हो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के। और तब इस वर्कशॉप के एंड में हम कहाँ तक पहुंच सके हैं। इससे क्या होता है कि अगली बार जब हम कोई कॉल डिजाइन करते हैं तो हमें ये पता होता है कि हमें कहाँ से शुरुआत करनी है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि 2 मिनट आप ये फॉर्म जो आपकी स्क्रीन पर आए उसको प्लीज फिल करें। और सवाल बहुत बड़े नहीं है, पर हर सवाल का जवाब दे दीजिएगा, बहुत बार कुछ सवाल छूट जाते हैं।
और अगर गलती से ऐसा कुछ हो कि आपके स्क्रीन के सामने से सवाल हट जाए, तो आप नीचे देखेंगे अपने स्क्रीन पे एक जगह लिखा होता है पोल्स या क्विजेस। उस पर क्लिक करेंगे तो फिर से वो सवाल आ जाए। और माइक्रोसॉफ्ट का भी आपने यूज किया है नहीं किया, यूज किया तो हो गया। हो गया। आखिरी 20 सेकंड ले लें जो लोग जिन लोगों का बाकी है। मैम ये इंग्लिश और हिंदी ही है। हाँ, एक बार कोई उनको एक बार सवाल बता देगा क्या? क्योंकि बहुत छोटे छोटे सवाल है। मैं बता दूं। जी। ये सवाल सलमा के थ्रू आया था ना? जी 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 जी। ठीक है सलमा, आपको हम ये पर्सनली बता रहे हैं, शमसर आपको बता देते हैं ये सवाल। और किसी को है हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत? सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये फॉर्म भरें। अभी हमें आधे पार्टिसिपेंट्स का यहाँ पे बेसलाइन मिला है। प्लीज 1 मिनट के अंदर सभी लोग सबमिट कर दें। दीदी मेरा सबमिट नहीं हो रहा है, मैंने क्लिक कर दिया है फिर भी। चारों भरा है आपने? सारे दो ही सवाल देख लो तुम। बचा है। नीचे आओ, 4 सवाल हैं टोटल। नीचे नहीं जा रहा है भैया। हाँ, मैं बताता सिमरन, हूँ एक। साइड में एक ग्रे कलर का स्केल टाइप का बना हुआ होगा, उसको नीचे लेकर जाइए। बॉक्स के कोने में, राइट साइड में। नमस्ते। नमस्ते तनुजा। मेरा सबमिट हो गया क्या? ठीक है। हुआ सिमरन? नहीं हो रहा है ही नहीं बगल में कुछ। हाँ, आपको जैस्मिन कॉल कर रही है। ओके। कॉल करेंगे तो फोन से आएगा ना, फिर देखें। नीचे आओ ना। आपने लैपटॉप से जोड़ा है ना सिमरन? जी दीदी। हाँ, तब आ। का सबमिट हो गया। ये सबमिट पे तो नहीं क्लिक हो रहा है। आ, चारों सवाल हो गए हैं हीरा जी। हाँ, चारों कर दिए। उसमें पहले वाले में नो लगाने के बाद 3 आंसर है ना, उसमें तीनों फिल करने हैं बाद में। हेलो। हाँ दीदी सबमिट नहीं हो रहा वो जिसको भी ऐसे सवाल के साथ ये दिक्कत हो रहा होगा, आपका जो सवाल का बॉक्स आया है ना, उसमें देखिए दाएं साइड में एक ग्रे कलर की एक डंडी होगी। उसको नीचे अगर पुल करेंगे, खींचते जाएंगे, तो सवाल आपको पूरा दिखने लगेगा। और तभी जाके सबमिट का वो जो बटन है वो नीला। जैसे ही आप चारों सवाल के एक एक ऑप्शन भी टिक कर देंगे, अपने आप को सबमिट का बटन नीला हो जाएगा। अगर सबमिट का बटन नीला नहीं हुआ है, इसका मतलब सारे क्वेश्चन अभी नहीं हुए। इसमें नहीं आ रहा है उस भैया वापिस मेरे वाले में तो। कोई क्या बात नहीं सवाल? है। हाँ अब हम क्या करेंगे कि हीरा जी, हम आपको सवाल अलग से भेज देते हैं, तो आप वो हमें व्हाट्सएप पे भी
बता सकते हो उसका आंसर? क्या ही सवाल है उसमें, मैंने पहले वाले में नो किया है, उसके बाद वाले सवाल में स्मार्टफोन वाला टिक कर दिया, उसके बाद दो तीन कर दिया, लेकिन वो नीला नहीं हो रहा है। हाँ तो कोई बात क्योंकि नहीं। मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि स्मार्टफोन वाले के ऊपर देखिए एक सवाल है, नो, और स्मार्टफोन के बीच में एक सवाल है, सवाल नंबर 2। तो है ना। तो ये सवाल वाली स्लाइड वापस निकालूं हाँ कैसे? हाँ। आ और जाएगी क्या? आ तो जाएगी, पर अगर नहीं भी आती तो आपको हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे। आप उसमें देखिएगा नीचे, हम्म। जो आपका मोबाइल पे अगर चला रहे हैं तो नीचे देखेंगे एक जगह लिखा होता है पोल्स या क्विजेस करके। उसको आप जैसे ही दबाएंगे ना, क्विज या पोल को, तो ये आ जाता है फिर से सवाल। ठीक है, ठीक है, मैं हाँ। देखती हूँ। और पर अगर नहीं भी होता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आप बता दीजिएगा नहीं हुआ है तो आपको हम व्हाट्सएप पे यही पोल भेज देंगे। ठीक है, फिर व्हाट्सएप पे ही कर देना हाँ आयुष भैया, मैं ठीक है। WhatsApp पे करता हूँ, ठीक ठीक है? ठीक। ऐसे कोई भी साथी हैं जो अभी भर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम और चाहिए उनको? मैम मैंने भी नहीं भरा, आप परेशान कर रहा हूँ। अभी ज्वाइन की मैंने। अच्छा, ये आपको दिख रहा है सवाल? नहीं, मुझे सवाल नहीं दिख रहे। बताने के लिए आपके आप फोन से जुड़े हैं? हाँ। हाँ, तो फोन से जब आप जुड़े होंगे तो आप नीचे साइड में 2-3 बटन होगा ना, जहाँ माइक बंद करने का, कैमरा चालू करने का, उसके बगल यस के सर। ऑप्शन में देखेंगे एक जगह होगा पोल्स लिखा होगा, POLLS। अगर एकदम बगल में नहीं दिख रहा है तो स्क्रीन को थोड़ा हाथ से साइड करिएगा ना नीचे वाले ऑप्शन को, तो पोल्स लिखा हुआ सर नहीं, दिखेगा। सर पोल्स नहीं आ रहा है? नहीं यार इसमें। सीता, मैं कॉल करती हूँ आपको। मैम आखिरी 20 सेकंड लेते हैं, उसके बाद हम ये पोल बंद कर देंगे। ठीक है। मैम मेरा हो गया। ओके, थैंक यू साथियों, समय हो गया है काफी। तो अब हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आयशा। जी जी। ठीक। तो सेशन शुरू करने से पहले, और ये सवाल हो गए बेसिक जो हैं, और कुछ साथी, अधिकांश साथी मुझे शायद जान रहे होंगे, कुछ साथी जो नहीं जान रहे। मेरा नाम आयुष है, और इस पूरे सेशन में जब हम आपसे सवाल भी ले रहे होंगे या कुछ बात कर रहे होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी सर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करिएगा। मेरा नाम आयुष है और उसी नाम से हम बात करेंगे। उसके अलावा एक चीज ये है कि आप सभी से मेरे भी एक दो अभी जैसे बात करने से पहले सवाल होंगे, तो उन सवालों के जवाब में अगर आपका जवाब हाँ होगा तो आप सभी के चैट में नीचे रिएक्ट करके एक चीज आ रहा होगा, है ना, रिएक्ट का थम्स अप ऊपर कर दीजिएगा, है ना, ये कर दीजिएगा, या स्क्रीन पे आप ऐसे दिखा दीजिएगा तो भी मैं समझ जाऊंगा। ठीक है। तो पहला चीज ये कि हम में से बहुत सारे साथी जो हैं वो फोन से जुड़े हैं, और वो फोन पे ही पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। तो उनके साथ ये होगा कि वो इस सेशन में शायद प्रैक्टिस ना कर पाए साथ साथ, क्योंकि जूम खोले होंगे, है ना। तो अगर वैसी कोई दिक्कत होगी तो आप लगातार जो भी आपके सवाल होंगे, जो आपको पहले से दिक्कतें आ रही हैं, वो नोट करके रखिएगा, क्योंकि वैसे भी सेशन रिकॉर्डेड है। ये कल तक के एंड आपकी में। आवाज नहीं आ रही आयुष भैया, कट। आवाज कट रही है क्या? हेलो। हाँ। क्या सभी को आवाज कट के आ रही है? नहीं आ रही है, सही आ नहीं रही सर, आ ये रही है आपकी आवाज, आ हाँ रही है। हाँ, कोई नहीं, ठीक है। अगर आवाज आपको कटने लगे तो आप 1 सेकंड या 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए अपना कैमरा ऑफ कर लीजिएगा। जब नेट ऑफ होता है ना, तो इस तरीके है, के रुक गई नेट है। अगर स्लो हो तो दिक्कतें आएंगी। पर आवाज अगर कम हो कभी भी तो मुझे बता दीजिएगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी यूज ना कर पाए, प्रैक्टिस साथ साथ ना कर पाए, और अगर ऐसी दिक्कत हो रही है तो हम इसको कल शाम तक, है ना जैस्मिन, इट विल बी पॉसिबल बाय टुमारो ना,
हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे कल शाम तक, तो आप उसको भी एक बार देख सकेंगे। और आज का जो हम कोशिश करेंगे, जो हमने सारे ही मैसेजेस में भी लिखा था कि आज हम स्टार्ट एकदम बिगिनर, एकदम शुरुआत से करेंगे कि हम शुरू कैसे करते हैं पावर पॉइंट पे काम करना। ठीक है। और हम कुछ देर पहले लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे जो पावर पॉइंट है उस पे कैसे काम करते हैं वो करेंगे। और फिर हम वही माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो सॉफ्टवेयर है वो फोन पे भी आता है, हम अगर फोन पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे बेसिक चीजों के लिए, है ना। उन बेसिक चीजों में हम जो 4-5 चीजें कवर करेंगे वो है नए स्लाइड खोलना, उसमें टेक्स्ट लगाना, उसमें पिक्चर्स लगाना, उसमें टेबल्स किस तरीके से लगाएं, किस तरीके से उसको थोड़ा आर्टिस्टिक या खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। और लास्ट में ये कि कैसे पूरा पावर पॉइंट जो आप देखते हैं बहुत खूबसूरत और सुंदर या अलग अलग स्टाइल का बनता है, वो कैसे पूरा एक्सपेरिमेंट करने पे है कि आपको खाली समय निकाल के कुछ कुछ नई चीजें हमेशा ट्राई करती रहनी होंगी। तो हम इन 5-6 चीजों पे टोटल कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कि आधे आधे घंटे दोनों के ऊपर हम करें। और लास्ट के 10-15 मिनट हम फिर आपसे सवाल, और आपके कुछ पहले से भी अगर दिक्कतें होंगी तो उन पर बात करने की कोशिश करेंगे। जब ये सेशन ले रहा हूँ तो हो सकता है मैं अपना कैमरा ऑफ कर दूंगा, आपको सिर्फ मेरा स्क्रीन दिखेगा पावर पॉइंट का। तो हम शुरू करते हैं, और पहला हम शुरुआत करते हैं कंप्यूटर बेस्ड पावर पॉइंट को लेके, कि अगर आप काम कंप्यूटर पे करते हैं तो कैसे पावर पॉइंट को, उसमें बेसिक चीजों को कैसे इस्तेमाल करें। और फिर हम फोन पे आए। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत या कोई सवाल? मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं अपना पावर पॉइंट ओपन कर रहा हूँ। सभी को स्क्रीन दिख रहा है ना? अगर नहीं दिखेगा तो प्लीज मुझे कोई एक भी इंसान बताते रहिएगा अगर इस तरीके की कोई दिक्कत हो, है ना। और चूंकि मेरा स्क्रीन, मैंने बंद किया है कैमरा, और मैं उस कैमरे में नहीं देख रहा हूँ जहां से मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें प्लीज आप बता दीजिएगा अगर ऐसा कुछ दिक्कत होगा तो ओरली। जी बिल्कुल, अभी तो दिख रहे हैं आज हमें। तो आज जब भी आप अपना पावर पॉइंट स्टार्ट करते हैं तो वो कुछ ऐसा कवर पेज के साथ आएगा। आप ऐसा मान के चलिए कि आपने एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन खोल लिया, है ना। आप उस पर डबल क्लिक करते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन आता है, और हर जो ब्लैंक प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट या नॉर्मल जो सेटअप होता है वो कुछ ऐसा आ रहा होता है। एक क्लिक टू ऐड टाइटल का एक बॉक्स आता है जिसको आप माउस से ऊपर नीचे या जहां भी ले जाना चाहें उसको ले जा सकते हैं। दूसरा एक आता है क्लिक टू ऐड सबटाइटल। अगर आपको ये चाहिए तो आप रखे रहे, अगर आप इसको सेलेक्ट करके और डिलीट दबा देते हैं या बैक स्पेस दबाते हैं तो ये बॉक्स ही गायब हो जाएगा। मैं ज्यादातर इस बॉक्स का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, इसलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आप चाहें तो इसको रख भी सकते हैं और इसी के अंदर लिख सकते हैं। तो ये आपका एकदम खाली कैनवस हो गया। अब आप जब बेसिक शुरुआत करते हैं तो आप इंसर्ट पे जाते हैं, और इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स लिखा होता है।
आप एक टेक्स्ट बॉक्स पिक करते हैं, उस पर क्लिक कर देते हैं और ऐसा एक बॉक्स आप जैसा चाहें आप अपना एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। अब इसमें हम मान लीजिए आज का जैसे जो हमारा एग्जाम्पल है या जो हम ये पूरा सीरीज ही चला रहे हैं सोशल समर्पण के नाम से, एक हेडिंग मेरा हो गया। इसको आप जैसा ड्रैग करेंगे वैसा आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। फिर आप अंदर उसके अंदर जाके उसको डबल क्लिक करके पूरे को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉन्ट साइज वगैरह आप अपने हिसाब से, आपको जो अच्छा फॉन्ट लगता है वो आप चुन लें। जैसे अगर मैं ये चुन लूँ, हालांकि बहुत गंदा फॉन्ट है सर। फॉन्ट, आपके शब्द कैसे दिखते हैं उसको फॉन्ट बोला जाता है, अगर किसी साथी को ये कंफ्यूजन हो तो हमने एक इस तरीके से कोई एक फॉन्ट चुन लिया और इसका साइज हम जितना बड़ा करना चाहें और फिर इस लाइन को आप ऐसे, अब हो सकता है अब यहाँ अगर आपको कोई भी इसमें डिजाइन या शेप या ऐसी कोई चीज डालनी है, जैसे अब हो सकता है आप इसमें बहुत सिंपली अब यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स लगाएं और अब आप लिखना चाहते हैं कि टोटल कितने सोशल समर्पण की मीटिंग किए, है ना। मैं हिंदी में भी टाइप करता रहूंगा बीच बीच में अगर किसी साथियों की जरूरत हो। अब इसी को यहीं पे क्लिक करके, ये जो गोले से बन के आ रहे हैं ना, इसी पे क्लिक करके आप पेस्ट दबाएंगे तो एक और दोबारा वैसा ही पेस्ट होके आ जाएगा और फिर आप उसको खींच के ला सकते हैं। या इसका एक शॉर्टकट ये होता है कि जब इस पे आपने ऐसे एक बार माउस से क्लिक कर दिया है तो कंट्रोल और सी एक बार दबाइए और फिर कंट्रोल और वी एक बार दबाइए, तो वो कॉपी होके सेम चीज वहां पेस्ट हो जाएगा। तो अब जब ये पेस्ट हो गया तब इसमें मैं बदल सकता हूँ कि प्रतिभागी संख्या क्या थी और इसको कर लेते हैं कि कितने टॉपिक पे हमने ये सेशन अभी तक किया। तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं बहुत प्लेन तरीके से, अगर हम चाहें तो ये भी आपका एक प्रेजेंटेशन का ही पार्ट है। अभी ये जो आपने लिखा है इसके पहले अगर आप एक अपने कंप्यूटर से एक स्टार वाला साइन लगा दे तो बुलेट का निशान जैसा हो गया, पॉइंट बन गया वो ऐसे। पर अगर आप इसी चीज को थोड़ा और क्रिएटिवली करना चाहते हैं तो उसके भी कुछ तरीके हो सकते हैं और हम उसको देखते हैं कि किस तरीके से आप बेसिकली इसमें थोड़ा सा अपना क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत जो बेसिक एक तरीके की क्रिएटिविटी है कि आप यहाँ इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में दो तीन चीजें होती हैं। आप यहाँ से टेबल लगा सकते हैं, पिक्चर अपने फोन या लैपटॉप से उठा के कोई लगा सकते हैं, अ, आप स्क्रीनशॉट अगर आपके फोन में या लैपटॉप में पड़ा हुआ है तो वो लगा सकते हैं और यहाँ से आप अलग अलग शेप भी चुन सकते हैं, अलग अलग आकार चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ से कोई यही एक शेप उठा लूँ, स्क्वायर शेप ही उठा लूँ और मैं यहाँ पे सोशल समर्पण के ऊपर रख दिया और फिर इस पे राइट क्लिक किया, ये जो मैंने शेप चुना था ना उस पे मैंने राइट क्लिक जब किया तो ऐसा एक बॉक्स खुल के आ गया। और जब ये खुल के आ गया तो यहाँ देखेंगे दो ऑप्शन है, सेंड टू बैक या ब्रिंग टू फ्रंट। सेंड टू बैक पे देखिए दो ऑप्शन है, सेंड टू बैक, सेंड बैकवर्ड। सेंड बैकवर्ड का मतलब है सिर्फ एक पीछे भेज देगा। तो अगर मैं सेंड बैकवर्ड दबाऊंगा इसको दोबारा से, तो मेरा ये जो सोशल समर्पण लिखा हुआ है ये ऊपर आ गया और ये चीज पीछे अब चला गया। अब उस हिसाब से मैं सोशल समर्पण का अगर चाहूँ तो कलर ही चेंज कर दूं अगर करना है तो, या सिर्फ इस फॉन्ट का ही जो सिर्फ मैंने लिखा है मैं चाहता हूँ कि ये व्हाइट कलर में अच्छे से दिखे अगर,
तो मैं सोशल समर्पण को ऐसा कर दूंगा लिखने के लिए। अब इस शेप के साथ आप बहुत कुछ ट्राई कर सकते हैं। और उस्मा, क्या आप एक बार रूपलाल जी से बात कर लेंगे क्या? आई थिंक वो सेशन में जुड़ने के लिए बार बार कॉल कर रहे हैं, यस पर यस, वो आई स्पीक मुझे टू हिम। हाँ। जी, मैं ज्वाइन कर लेती ओके। तो ये सोशल समर्पण का ऐसा हमने एक डिजाइन बना दिया। अब यहाँ जो हमने लिखा हुआ था, इन सब का भी हम फॉन्ट बदल लेते हैं। कोई अच्छा फॉन्ट, कोई अच्छा, जैसे हिंदी में एक फॉन्ट होता है कोकिला करके, है ना, तो आप उस फॉन्ट को चुन लेंगे। थोड़ा ज्यादा छोटा पेपर है तो फोल्ड कर लीजिए इसको ताकि बड़ा हो जाए, और इसके आगे का ये स्टार हटा दीजिए। अब इसी तरीके से एक और बॉक्स लगा के तो यहाँ कहीं लगा दीजिए। और जब भी आप पावर पॉइंट पे काम करेंगे तो आप देखेंगे बीच बीच में से लाल निशान यहाँ आते रहती हैं, लकीरें आती रहती हैं। वो आपको स्केल बताती हैं कि आपके जो वर्ड हैं, जो लाइन खींच रहे हैं, वो कितना सीधा है, कितना ऊपर नीचे है, कितने दूरी पे है। तो वो आपको डिजाइन को स्मूथली सेट करने में आसानी कर देता है। तो मीटिंग संख्या हो गया, और फिर एक और ऐसा ही उठा लें। तो ये प्रतिभा की संख्या हो गई। और विषय या टॉपिक। तो ये हमारे तीन बड़े यहाँ पे ऐसे डिजाइन बन गए। इनको बराबर कर लीजिए ताकि बाहर बाहर ना निकला हो। इसको भी ऐसे छोटा कर लीजिए, और अब इसको डिलीट कर दीजिए, इसका कोई काम नहीं। अब यहाँ पे फिर से आप डिजाइन में चले जाइए या इंसर्ट में चले जाइए, और यहाँ से शेप, इंसर्ट में शेप में गए, मान लीजिए आपने एक सर्कल उठा लिया कोई। अब आप यहाँ पे एक ऐसे सर्कल बना लिए। आप इसको बड़ा छोटा जैसा करना चाहें आप कर सकते हैं। फिर इसको भी कॉपी किए, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करने से जो भी चीज सेलेक्टेड है वो कॉपी और पेस्ट हो जाती है। कंट्रोल सी और फिर कंट्रोल वी। तो ऐसा हमने ये तीन चीज बना लिया यहाँ पे। अब फिर से हम इंसर्ट पे गए, टेक्स्ट बॉक्स लिए, एक टेक्स्ट बॉक्स उठाए, और मान लीजिए कि अब तक हमने 10 मीटिंग की है कुल। फिर इस 10 को भी कॉपी कर लीजिए, ऐसा ही कुछ इधर लेके आ जाइए। मान लीजिए पार्टिसिपेंट हमारे 134 रहे हैं आज तक टोटल जोड़ के। अब ये नहीं अगर हो रहा है क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा है, तो इसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर दीजिए ताकि आ जाए पूरा। कोशिश करिए कि आपका पूरा ड्राइंग या चीजें जो आपने लिखी हैं बनाई हैं वो एक जैसी है। अगर यहाँ का साइज जो है शब्द का वो 28 है, तो यहाँ का भी फिर आप 28 ही रख लीजिए। तो ये भी हो गया। ऐसा जरूरी नहीं है, पर मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि सब बराबर दिखे, इसलिए मैंने वैसा सेम रख लिया। तो ये ऐसा आप मान सकते हैं कि ये आप एक बेसिक स्लाइड ऐसा बना लिए। इसमें अब आप बहुत कुछ आप कर सकते हैं। आपको अगर एक्सपेरिमेंट करना है, आपको कुछ नए डिजाइन लाने हैं,
तो आप नया नया चीज ट्राई करते रहिए। अब यही शेप से आप कुछ और उठा लीजिए। इस शेप में जाके, जैसे अगर मैं देखूँ कोई एक और शेप, जैसे ये एक गोला है ना? अब इसमें ये जो पीली वाली लाइन, एक पीला डॉट है, उसको अगर आप ये करेंगे तो ये पतला या मोटा गोला हो जाएगा। अब इसमें से अगर मैं ये व्हाइट लाइन ले लूं, अब इस डिजाइन को भी आप बहुत तरीके से बदल सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है शेप फिल, मतलब इसके अंदर आपको कौन सा कलर भरना है। तो मान के चलते कि मुझे व्हाइट ही भरना है। अब उसके नीचे लिखा है शेप आउटलाइन, मतलब उसके बाहर कोई लाइन रहे क्या। जैसे अधिकांश ड्राइंग में बाहर ब्लैक कलर की लाइनें होती हैं, मुझे वो नहीं चाहिए, तो मैंने नो आउटलाइन कर दिया कि कोई आउटलाइन नहीं। यहाँ पे एक ऑप्शन है शेप इफेक्ट का। इफेक्ट अलग अलग, जैसे आपको चाहिए कि आपके ड्राइंग में ऐसे परछाई सा दिखे थोड़ा सा, है ना? तो आप वो डाल सकते हैं परछाई। अब आप इसको ऐसे उठा लीजिए, इस ड्राइंग को या इस गोले को छोटा करते हुए, और इस गोले को फिर यहाँ पे उठा के मान के चलते हैं। और पावर पॉइंट में एक चीज और याद रखें कि अगर आपका कोई ड्राइंग या कोई चीज अगर आपके उस व्हाइट वाले पेज जैसा जो दिख रहा है, जो स्क्रीन है जिस पे आप काम कर रहे हैं, उससे अगर बाहर भी निकल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये व्हाइट बॉर्डर है जितने दूर में हम काम कर रहे हैं, पर अगर ये ड्राइंग इससे बाहर भी निकल जाए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये याद रखिएगा कि दिखेगा बाद में यही तक, ये ड्राइंग तक ही जब आप किसी को भेजेंगे, पर ऐसे बाहर निकलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मुझे कुछ इसके साथ डिजाइन बनाना है या मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि थोड़ा अलग दिखे, अगर आप शिफ्ट बटन को दबा के इन सारी चीजों को सेलेक्ट ऐसे कर लेंगे तो ये सारी चीजें एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी। ये सारी चीजें एक साथ सेलेक्ट होने के बाद इन्हीं किसी छोटी सी बिंदु पे आप राइट क्लिक जब भी करेंगे, छोटे से सर्कल पे आप राइट क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आता है, इसका होता है ग्रुप। आप जैसे ही ग्रुप पे दबाएंगे, इधर जो ग्रुप आ रहा है, ये चारों एक ग्रुप में आ जाएंगे। आप अलग कर सकते हैं, फिर से इन पे क्लिक करके फिर से आप राइट क्लिक करिए और ग्रुप पे आइए, तो नीचे अनग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा। पर आप ऐसे इनको ग्रुप कर सकते हैं। और ग्रुप करने का फायदा ये होता है कि ग्रुप करके जब आप कंट्रोल कॉपी पेस्ट करते हैं तो एक बार में वो चार चार चीजें उठ के आ जाती हैं। तो आप उस तरीके से अगर आपको कुछ डिजाइन बनाना है या कुछ लगाना है तो आप वैसे अपने डिजाइन या आकार या शेप को लगा सकते हैं, अगर आपको करना है तो। अगर आप तो आप ये लगातार करते हैं, जैसे यहाँ का ये जो एक सर्कल है ये उठा लूं मैं यहाँ से और यहाँ पे ला के लगा दूं, है ना? और इसका फिर कलर अगर बदल दूं मैं, तो आप अलग अलग शेप अलग अलग चीजें यहाँ पे रख सकते हैं। आप हर चीज को मूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो अधिकांश हम अपने कामों में जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं वो है किसी चीज को एरो या उन सारी चीजों के साइज दिखाना, और उसके लिए भी आपको इंसर्ट में ही जाना होता है। और इंसर्ट में ही जाके जब आप शेप्स में जाते हैं तो यहाँ पे दो तीन तरीके की आपको लाइनें देखने को मिलती हैं। एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें आगे कोई एरो नहीं है, इसमें एक तरफ तीर जैसा निशान है दोनों तरफ। तो ऐसे बहुत सारी, पर इसमें कुछ कुछ ऐसी है जैसे ये मुड़ी हुई लाइन है। इस मुड़ी हुई लाइन को खींचने का पर्पज ये होता है कि जब आप इसको ऐसे खींच रहे हैं और इसमें ये जो अंदर येलो लाइन है उसको आप ऐसे खींचेंगे तो ये एक मुड़ा हुआ आपका लाइन बनाने में हेल्प कर देगा। यहाँ अब आप ऊपर आके उसके कलर बदल सकते हैं, कलर कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ से आप उसका ब्लैक कलर कर सकते हैं। आउटलाइन आप चेंज करके कुछ भी कर सकते हैं। इसी आउटलाइन में एक ऑप्शन होता है वेट का, मतलब कितनी मोटी लाइन हो, आप उसको एक मोटी लाइन में बदल सकते हैं। फिर आप इसी लाइन को
कॉपी और यहीं पे पेस्ट करके और इस येलो वाले डॉट को खींच के इधर की ओर के लिए भी बना सकते हैं। और ये चीजें आपसे थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती रहेंगी, तो उसको आपको बार बार उस पर काम करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, कभी आगे चला जाएगा या कभी पीछे चला जाएगा, तो आपको उस पर थोड़ा समय देना। जैसे मुझे ये थोड़ा नीचे लाना है, नीचे लाते ही ये थोड़ा सा आपको पता है बिगड़ जाएगा, तो आपको दोबारा इस पे काम करना होगा। ये। फिर आप इसी इंसर्ट में जाइए, यहाँ शेप में जाइए फिर से, और एक लाइन और उठा लीजिए, इस लाइन को यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए खींच दीजिए। इसमें आउटलाइन में आके आप फिर से वेट पे जाइए, यहाँ से कुछ वेट उठा लीजिए और ब्लैक कलर करके ये कुछ आपका एक बेसिक डिजाइन बन गया। आपके फील्ड के किसी डिटेल के लिए, किसी नंबर के प्रेजेंटेशन के लिए, उन सारी चीजों के लिए आपका ये काम हो गया। आप फिर इस स्लाइड के आप यहाँ स्लाइड पे क्लिक करिए और यहाँ से न्यू स्लाइड ले लीजिए, आपको एक नया स्लाइड आ गया। यहाँ से आप इन सारी चीजों को डिलीट कर सकते हैं और फिर से आप इंसर्ट में जाएं। और आपको अगर टेबल डालना है तो देखिए, एक तो पहले यहाँ आपको 10 बाई 8 का टेबल जो है पहले से ही बना हुआ देता है, वो आप ले सकते हैं। पर अगर आपको 10 बाई 8 से अलग चाहिए, उससे अधिक नंबर का चाहिए, तो आप इंसर्ट टेबल यहाँ लिखेंगे और यहाँ 12 कर लेते हैं, और इसको 20 कर दें, तो आपके पास ऐसा एक टेबल बन के आ गया। अगर आपको इतना बड़ा टेबल के अगर आपके पेज में नहीं फिट हो रहा है, तो इसका एक काम आप करिए कि इसको ऊपर जो ये बना हुआ है ना, ये लौटने का, इसको आप दबाइए, ये अंडू है, आप इसको दबाएंगे, आप जो भी किए हैं वो बैक हो जाएगा। आप फिर से अब यहाँ जितने बार आप वो अंडू दबाते जाएंगे, उतने बार आपने जो जो चीजें की है एक एक पीछे चलता जाएगा। तो अब यहाँ मान लेते हैं मुझे 5 बाई 2 का एक टेबल यहाँ बना लिए, दूसरा वाला टेबल दूसरे पार्ट में आ जाएगा। अब आप इन टेबल्स का किस तरीके का कलर रखना चाहते हैं, डिजाइन रखना चाहते हैं, ये आपको ऊपर से ऑप्शन दिखता जाएगा। तो आप अपने टेबल के साथ जो काम कर रहे हैं उसमें आप एक्स्ट्रा, उसमें अगर आपको रोज या टेबल में कुछ जोड़ना भी है तो वो भी आप करते जा सकते हैं, है ना, कि आपको इसके साथ और नए रो जोड़ने हैं, नए टेबल जोड़ने हैं, वो आप कर सकते हैं। तो आपके टेबल बनाने का ये काम हो जाएगा। अगर आपको 2015 या 2016 के बाद का अगर आप पावर पॉइंट यूज करते हैं, तो उसमें आप बहुत सारे नए फीचर भी दिए हुए हैं। जैसे मैंने ये खोला हुआ है, अब मुझे इसमें एक पिक्चर लगाना है, तो मैंने इंसर्ट दबाया और मैं पिक्चर में गया, और फिर मैं अपने लैपटॉप में जो पिक्चर है उनको देख रहा हूँ, और मान लीजिए मुझे ये पिक्चर, मुझे पता नहीं क्या है, चलिए, ओके, हाँ, तो ये मेरे लैपटॉप में एक पिक्चर है, मैंने इसको इंसर्ट कर लिया। हाँ, ठीक है। तो ये एक तस्वीर मान लीजिए मेरे लैपटॉप में है, तो इसका दो तीन तरीके से मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसको इनमें से किसी फ्रेम के आकार में चुन सकता हूँ, है ना, इस स्टाइल में चाहिए, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, गोले इस आकार में चाहिए, यहाँ पे मैं लेके आ सकता हूँ। पिक्चर्स के साथ अब क्या है, पावर पॉइंट वगैरह ने एक बहुत अच्छा फीचर देना शुरू कर दिया है, जिसका यहाँ आपको एकदम कोने में दिख रहा होगा, रिमूव बैकग्राउंड। तो आप इस पे रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और ऐसा ये बैगनी कलर का दिखने लगेगा। ये जो छोटा आपको अंदर बॉक्स जैसा डॉट जैसा दिख रहा है, इसको बढ़ा के जहां तक का आपको फोटो चाहिए वहां तक ले जाइए, और यहाँ पूरा नीचे तक आपको जहां तक चाहिए वो लेके जाइए। और इसमें अब आपको जो भी ये बैगनी चीजें दिख रही है ना, वो अपने आप फोटो में से कट जाएंगी। आप यहाँ ऊपर जो ऑप्शन है कीप चेंजेस, इसको रख लीजिए, तो वो जो फोटो के आगे पीछे जो भी था ना वो चला गया, बस फोटो का इतना हिस्सा कट के आ गया।
तो मैंने इस तरीके से एक फोटो को यहाँ यूज कर लिया अगर मुझे लगाना है तो। अब एक चीज, जब बहुत सारे लोग पावर पॉइंट पे काम करते हैं और उनको फोटो छोटा या बड़ा करना होता है, खास करके जब छोटा करना होता है, तो वो क्या करते हैं, ऐसा जब 6 डॉट दिखता है ना, तो उसको ऐसे पकड़ के ऐसे छोटा कर देते हैं, है ना, या ऐसे बड़ा कर देते हैं, तो फोटो या तो फैल जाता है या बहुत पतला हो जाता है। तो वैसा फोटो छोटा करने का वो तरीका नहीं है। फोटो छोटा कर, अगर आपको फोटो काटना है या उस तरीके से उसके शेप में चेंज करना है, तो अगर आपको इस फोटो का शेप या इसका आकार थोड़ा छोटा करना है, ये साइड में इधर जो ये जगह है निकला हुआ, ये हटाना है, तो आप फोटो पे क्लिक करिए और यहाँ पे क्रॉप लिखा होता है। क्रॉप मतलब छांट देना। तो आप क्रॉप को दबाते हैं और फिर ऐसे आपको ये काली लाइन दिखने लगती है। अब ये काली लाइन के ऊपर जब आप अपना माउस ले जाएंगे ना, तो आपका माउस टी के शेप में बन जाएगा वहां पे, और फिर आप उनको अब छोटा करते हैं, इधर से आप ये छोटा कर लें। तो इससे क्या है, अंदर का फोटो का कोई भी साइज या शेप नहीं बिगड़ता है। और अगर आपको फोटो कभी भी छोटा बड़ा करना हो, तो ये जो कोने में सर्कल बने हैं ना, जो डायगनली एकदम कोने में होते हैं चारों तरफ, इनसे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, इससे फोटो बिगड़ता नहीं है। पर अगर आप इन सब से फोटो, बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशन में फोटो ऐसे फैला हुआ सा हो जाता है कैमरे का फोटो या कुछ, क्योंकि आप इससे छोटा बड़ा कर रहे हैं। इससे नहीं करें, हमेशा इस वाले से करें जो कोने में बने हुए हैं। अ, मैं अभी देख लेता हूँ, कुछ आपने पूछा है। उसके लिए आपको मैं आसान तरीके बता दूंगा, आपको वो पावर पॉइंट में करने का जरूरत नहीं है। जब सेशन खत्म होगा तो मुझे ये सवाल याद दिलाइएगा, वरना मैं भूल जाता हूँ कभी कभी। ठीक है, तो आप ये कर लिए। तो ये कुछ बेसिक डिजाइन्स हैं जिनसे आप अपना रोजमर्रा का काम लैपटॉप पे कर सकते हैं। स्लाइड बनाना, आपको यहाँ कुछ टेक्स्ट लिखना था, अब मान लीजिए सोशल समर्पण मैंने ऐसे लिख दिया, पर किसी सामने वाले इंसान को नहीं पता कि सोशल समर्पण क्या है। वो पीले जो लाइन आई है उसका आप दिक्कत ना ले, वो स्क्रीन की दिक्कत है। अब जैसे मुझे यहाँ पे सोशल समर्पण क्या है ये अगर किसी को समझाना है, और वहां मुझे एक वैसा ब्रीफ डालना है सोशल समर्पण के लिए, तो मैं यहाँ से ये वाला जो बॉक्स है इसको कॉपी करके यहाँ से ले जाता हूँ। और आप यहाँ आप कुछ भी जो भी आपको बताना है उसके बारे में ब्रीफ। अब इस सारे को सेलेक्ट करिए और इसके फॉन्ट को ऐसा करिए जो उसके सामने सोशल समर्पण के साथ कितना बड़ा फॉन्ट उसके बारे में होना चाहिए वो चीज को ठीक से दिखाए। फिर आप इसके भी कलर को व्हाइट करना चाहते हैं तो कर दीजिए, है ना? अब आपको लगता है कि सोशल समर्पण और ये दोनों लगभग एक ही कलर पे हो जा रहे हैं, इनका असर कुछ कम हो जा रहा है, तो फिर आप इंसर्ट में आइए और यहाँ से कोई शेप उठा लीजिए और इसको ऐसे बनाइए और इसको सेलेक्ट करिए और सेंड टू बैक में सेंड बैकवर्ड उसको बार बार दबाते रहिए। और अब इसका जो कलर, फिल पे दबाइए और आप उसका कुछ और कलर आप रख दीजिए। आप जो भी करना चाहते हैं, जिस भी तरीके से करना चाहते हैं।
तो आप उस तरीके से अपने ड्राइंग्स को, अपने डिजाइन्स को, अब यहाँ ये व्हाइट कलर की जगह आप वो रेड करना चाहते हैं तो रेड वाले कलर उठा लीजिए। तो इस तरीके से आप अपने प्रेजेंटेशंस को अलग अलग तरीके से चार्ट और इन सारे माध्यमों से दिखा सकते हैं। कुछ बहुत सारे अलग अलग कलाकारियां भी हैं, अगर आपके पास समय है और आप क्रिएटिविटी करना चाहते हैं तो आप बहुत सारे क्रिएटिविटी इसमें कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा टाइप बात का एग्जांपल आपको दिखाऊं जिससे आप प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा इजी तरीकों से, वो जो आप अलग अलग यूट्यूब वगैरह पे आपको स्लाइड्स दिखते हैं या डिजाइन दिखते हैं, वो बहुत सिंपल टूल्स होते हैं, बस उसको बनाने में सामने वाले ने थोड़ा सा समय ज्यादा दिया है। जैसे अब मान लीजिए मैं यहाँ इन चार चीजों को उठा अब इन चारों को एक ही कलर के अलग अलग लेस से हम शेड दे दें। अब यहाँ पे इंसर्ट में फिर से आ जाइए, फिर से कोई शेप ले लीजिए, और इस बार मान लीजिए मैं ट्रायंगल एक ले लेता हूँ। यहाँ मैंने एक ऐसा ट्रायंगल बना लिया, और ये जो है ये इसको ट्रायंगल को एडिट या घुमाने का एक तरीका है। तो इस ट्रायंगल को मैंने ऐसे घुमाया, यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे लगा, थोड़ा छोटा कर दिया। अब जिस पहले कलर का था पहले वाले कलर को फिर से, तो वो आपको थोड़ा सा समय देना होगा कि कोई डिजाइन क्यों अच्छा लगेगा, कैसे अच्छा उसको और बना सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर आपका कोई एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप 4 फेज में काम कर रहे हैं या उसके 4 मेन ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ 01 लिखा और इसके कोई बड़े फॉन्ट को आपने सिलेक्ट कर लिया। फोल्ड कर दीजिए, कर दीजिए। तो इस तरीके से आप एक अपना स्लाइड बना सकते हैं। अब आपको यहाँ नया कुछ टेक्स्ट बॉक्स डालना है, कुछ लिखना है, तो आप फिर से इंसर्ट में जाइए, एक टेक्स्ट बॉक्स उठाइए, यहाँ कुछ ऐसे चिपका दीजिए।
सेकंड इसको यहाँ चिपका दिया। ओके, तो इस तरीके से आप नई नई चीजें आप अपने प्रेजेंटेशन को और डिजाइनदार या अच्छा बना सकते हैं। आपको एक ऑप्शन होता है एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में किस तरीके से जाना है, तो उसके लिए यहाँ पे एक ट्रांजिशन करके ऑप्शन होता है। ट्रांजिशन जैसे आपने फेड लगा लिया तो आपका या किस तरीके से आपका वो पेज दिखेगा आते हुए। आप अलग अलग तरीके लगा सकते हैं, आपको जैसा भी अपना स्लाइड दिखाना है ना। तो ये कुछ बेसिक टूल्स हैं आपके पॉइंट पर। अब इस जैसे मैंने ये एक बॉक्स जैसा बनाया है, आप इसके साथ अलग अलग तरीके से और भी चीजें ट्राई कर सकते हैं। ये ये बेसिक कुछ चीजें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जैसे किसी भी डिजाइन को बैक या फॉरवर्ड कर लेना, इसको अगर आपको पीछे भेजना है इसको किस तरीके से आप क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप मतलब किसी फोटो को काटना। कट कॉपी पेस्ट आप जान रहे हैं, कट मतलब किसी चीज को वहां से कट करके कहीं और अगर आपको लगाना है। ब्रिंग टू फ्रंट या ब्रिंग टू बैक में आप किसी फोटो को किसी चीज के आगे या पीछे उस तरीके से अगर आपको सेट करना है तो वो कर सकते हैं। एक चीज और आप जो कर सकते हैं, वो हो गया कि जैसे ही आप यहाँ एक नया स्लाइड बनाते हैं और इस नए स्लाइड को हटा दें और मैं चाहता हूँ कि मेरे पूरे स्लाइड का जो कलर है वही ब्लैक ना रहे, वो किसी कलर का दिखे, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। उसके लिए मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ पहले। और आप जैसे ही किसी खाली जगह पे अपना राइट क्लिक करते हैं माउस को, तो आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखता है फॉर्मेट बैकग्राउंड का। फॉर्मेट बैकग्राउंड में आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। एक तो आप सॉलिड फिल का एक ऑप्शन यहाँ आपको दिख रहा होगा, आप सॉलिड फिल कर सकते हैं। सॉलिड फिल मतलब कोई भी एक सिंगल कलर अगर आपको भरना है, आप यहाँ से उसका कलर चुन लीजिए। जैसे मैंने ये कलर मान लीजिए अगर चुना, तो ये पूरा कलर ऐसे ही हो जाएगा। अब इसमें आप इसकी ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब वो कितना पारदर्शी हो, कितना दिखे कितना कम दिखे, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। अगर आप चाहते हैं कि वो किसी पीछे की चीज किसी पिक्चर से ही भर जाए, तो आप अलग अलग पिक्चर चुन सकते हैं। जैसे मैंने वो जो पिक्चर लगाया था, अगर मैं चाहूँ तो वो पिक्चर पूरे इस फोटो के मतलब मेरे पावर पॉइंट के बैकग्राउंड में ही आ जाएगा। और उसकी ट्रांसपेरेंसी मतलब वो कितना परसेंट दिखे कितना नहीं दिखे उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। तो आप अपने बैकग्राउंड का भी कोई एक कलर चूज कर सकते हैं। आप उसी पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएंगे और सॉलिड फिल करके अगर आपको प्लेन चाहिए तो आप व्हाइट पे क्लिक करिए और वो फिर से आपका नॉर्मल बैकग्राउंड बन के आ जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप अपने पावर पॉइंट से कर सकते हैं। ऐसा मैंने एक एग्जांपल दिखाया है। अब इन सारी चीजों को अगर आप ऐसे सेलेक्ट कर लें और सिर्फ दबा के आप सेलेक्ट करते जाएं हर चीज को, तो ये बहुत सारी चीजें एक साथ सेलेक्ट हो जाती हैं। तो अगर मैं इन सारी चीजों को ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार, और अब इनको अगर मैं ग्रुप कर लूं और फिर मैं इनको अगर कॉपी कर लेता हूँ और नए स्लाइड पे ले आता हूँ और यहाँ मैं इसको अगर पेस्ट करता हूँ दोबारा से, तो ये जो ऊपर ऐसे गोला सा एक बना हुआ है, इसको पकड़ के मैं इसको ऐसे घुमा सकता हूँ। अगर मुझे इस तरीके का कोई टेबल चाहिए था जिसमें तीनों चीजें ऐसी दिखें, तो मैं उसको इस तरीके का बना सकता हूँ। यहाँ से आप इस टेबल को पूरा ही उठा लीजिए, यहाँ लेके जाए। अब इस ग्रुप को आप छोड़ दीजिए, यहाँ ग्रुप लिखा हुआ था, यहाँ आप इसको अनग्रुप कर दें।
है ना। अब आपको ये गोला जैसा भी चाहिए, तो आप इसको परपेंडिकुलर बनाना चाहते हैं या ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाना चाहते हैं, वो सीधा सीधा दिखे या इस तरीके से दिखे, वो आप अलग अलग चीजें अपने आप डिजाइन में उसको चुन सकते हैं। इसके अलावा जो भी साथी यहाँ पे कंप्यूटर पे यूज करते हैं, कुछ साथियों ने अभी मुझसे पूछा कि अगर पिक्चर जेपीजी है, पीएनजी है, मान लीजिए आपके पास कोई फोटो है जो पीडीएफ में है और उसको आप पीएनजी करना चाहते हैं, उन सारी चीजों के लिए आप ऑनलाइन टूल्स लीजिए, आप गूगल पे जाइए और बस वहां सर्च कर दीजिए कि जेपीजी टू पीडीएफ या पीडीएफ टू जेपीजी, इस तरीके का आप जब कमांड लिखेंगे या फिर पीएनजी टू जेपीजी फोटो का स्टाइल बदलने के लिए, तो वो ऑनलाइन आपको कन्वर्टर मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं इस पावर पॉइंट के लिए बता रहा था। इससे कॉम्प्लेक्स भी चीजें होंगी और उसके लिए अगर हमें जरूरत होगी तो हम उसको दोबारा कर लेंगे, पर अभी कंप्यूटर पे पावर पॉइंट के इस्तेमाल के लिए ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको मैंने बताया। इसके अलावा कुछ साथी हैं जो इसका इस्तेमाल फोन पे भी करते हैं, तो मैं फोन वाला भी आपको, मैं पहले तो स्क्रीन शेयर करता हूं, बंद कर। आयशा, छोटू जी का एक सवाल है जी जी। कि अगर बैकग्राउंड आधी स्लाइड पर ही लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? ओके ओके ओके। तो मैंने आधी पे तो लगाया था, जैसे दिखाता हूँ। ये एक ओपन हो रहा है। अब जैसे ये जो सारी चीजें, इनको मैं एक सेकंड डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया और इंसर्ट में आप गए, शेप में जाइए, कोई भी एक शेप उठाइए और ऐसे खींच दीजिए उस शेप को जितना बड़ा वो है, और आपके आधे पे लग गया। अब उसका कलर आपको जो भी फिल करना है, जैसे अगर मुझे इसको फिल करना है, मैंने इसको रेड, सॉरी बहुत आंख में लग रहा है, ये भी लग रहा है। हाँ, तो ये मैंने एक कलर फिल कर दिया। हाँ, अब जब मैं यहाँ कुछ लिखूंगा तो एक जो आपको दिक्कत आ सकती है कभी, जो मैंने अभी बताया भी है कि आप यहाँ टेक्स्ट बॉक्स लिखे और आपने यहाँ इस पे मान लीजिए कुछ लिख दिया, तो कभी कभी जैसे अभी ये ऊपर दिख रहा, हो सकता है ये पीछे चला जाए। तो आप इस कलर को, अगर आपको इस ब्लू को बैकग्राउंड बनाना है तो उस पर राइट क्लिक करिए और सेंड टू बैक जो है ना, उसमें सेंड टू बैक दबा दीजिए। सेंड टू बैक में सेंड बैकवर्ड या सेंड टू बैक दबा दीजिए। अब ये ब्लू वाला जो आपका बैकग्राउंड बना है, ये हमेशा पीछे रहेगा। तो अपने आधा बैकग्राउंड, अब वो आधा कैसा भी हो सकता है, आप इधर से छोटा कर लें और इसको ऐसे आधा अगर आप करना चाहते हैं कभी, है ना। आप अगर वैसे भी नहीं करना चाहते हैं तो आप इस स्क्वायर को ऐसे अगर टर्न कर दें, वो आपके ऊपर है कि आप क्या डिजाइन करना चाह रहे हैं। अब जो मैंने आपको बात बताया था कि इससे मतलब नहीं होता है कि आपका ये शेप इतना बाहर निकला हुआ है या इससे कुछ दिक्कत होगा। जब आप अपना पावर पॉइंट फुल प्रेजेंटेशन के तौर पे दिखाते हैं तो ये वाला स्क्रीन पार्ट आएगा ही नहीं, है ना। वो इतना ही दिखाएगा सिर्फ, जब आप इसको फुल स्क्रीन पे अपना प्रेजेंटेशन किसी को दिखाएंगे तो आप जिस भी तरीके से अपना बैकग्राउंड हाफ में या अलग अलग तरीके से करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं बहुत आराम। छोटू जी, आपका सवाल इससे हुआ क्या? जी सर। ओके। तो आप उस तरीके से बैकग्राउंड कोई भी अलग अलग शेप का इस्तेमाल करके, है ना, आप बहुत सारा आपको उसमें बस वही थोड़ा सा ऑनलाइन आपको देखना होगा कि क्या डिजाइन होता है, क्योंकि बहुत बार हमें डिजाइन नहीं पता ही नहीं होता है कि हम क्या बना सकते हैं, है ना। जैसे आप अगर यहाँ चार गोले बना लें
और आप यहाँ इंसर्ट में चले जाएं और यहाँ शेप में से जो हम ये लाइनें उठा रहे थे, ये टेढ़ी मेढ़ी वाली कर्व लाइन, ये ऐसे एक लाइन आप उठा लें और कंट्रोल सी वी करके इसी लाइन को फिर दोबारा उठा। तो ये आप इसको जब पूरा तरीके से बनाते जाएंगे तो हो सकता है ये 4 सड़क हैं जो आपके प्रोजेक्ट के 4 फेज को दिखाने के लिए आप इसको डिजाइन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अलग अलग चीजें लगातार ट्राई करती रहनी होंगी ताकि आपका किस तरीके से आर्ट बन के आ रहा है और फिर आप इसको एडिट करके किस तरीके से आपको जोड़ना है। तो ये सारी चीजें आप लगातार ट्राई करेंगे तो वो बहुत बेसिक है। आप यूट्यूब देखें, अलग अलग गूगल पे सर्च करें कि हमारे पावर पॉइंट के कुछ सैंपल डिजाइन, तो आपको कुछ डिजाइन मिल जाएगा, उन डिजाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग यही सारी चीजें हम फोन में भी कर सकते हैं। फोन में स्क्रीन थोड़ा छोटा हो जाता है और थोड़ा सा टच और यूज करने में थोड़ी सी दिक्कत बढ़ जाती है क्योंकि आपको उंगलियों से काम करना होता है। पर उसका फायदा ये होता है कि आप हर जगह बड़े आसानी से उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं भी बहुत सारे प्रेजेंटेशन फोन पे ही बनाता हूँ, वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। आप सभी को मेरे फोन का स्क्रीन दिख रहा है क्या? जी दिख रहा है। सिर्फ फोन दिख का ही रहा है। स्क्रीन दिख रहा है ना? जी सर। ओके। तो आपके भी फोन में पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो कुछ ऐसा ही दिखेगा, है ना? और यहाँ आपको एक प्लस का ऑप्शन दिख जाएगा राइट हैंड साइड में। यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है जहाँ न्यू लिखा है, तो प्लस पे दबाएंगे। जैसे आपको अपने कंप्यूटर के पावर पॉइंट में अलग अलग तरीके के सैंपल डिजाइन दिख रहे थे, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे उस तरीके के सैंपल डिजाइन दिखने को मिल जाएंगे। आप उसमें से कोई भी डिजाइन ले लीजिए या फिर अगर ब्लैंक ले रहे हैं तो आप ब्लैंक वाला भी चूज करते हैं। आप इसमें एक ऑप्शन आपको कभी कभी दे देता है क्योंकि ये नया सॉफ्टवेयर है कि आपका पावर पॉइंट बनाने में आपको वही हेल्प कर देता है। यूजुअली इसका इस्तेमाल मत करिए क्योंकि गूगल और एआई के दिमाग से वो बनाता है तो बहुत बार आपकी चीजें वो नहीं समझ पाएगा। तो बहुत प्यार से यहाँ नो थैंक्स का जो ऑप्शन है उस पर दबाएं। एकदम सेम वैसा ही आपके पास बन के अब आ चुका है। यहाँ पे भी दो चीजें आप टच करेंगे तो ये टाइटल, डबल टैप टू ऐड टाइटल। अब आप ऊपर जो है इसको ऐसे स्लाइड करिए, ऐसे बगल अगल करिए, आप अलग अलग ऑप्शन देख रहे हैं। जो पहला दो पेपर, जो पहला है कैंची वो कट है, जो दो पेपर एक साथ दिख रहे हैं वो कॉपी है, और जो एक राइटिंग पैड के ऊपर पेपर बना है वो पेस्ट का ऑप्शन है। बाकी सारे लिखे हुए हैं डुप्लीकेट, डिलीट, कॉपी, फॉर्मेटिंग और एडिट टेक्स्ट। अगर आपको यहाँ कुछ लिखना है तो ये एडिट टेक्स्ट को आप दबाते हैं, है ना? और आपको जो भी यहाँ टाइप करना है वो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद आप जैसे भी एक बैक होते हैं, एकदम होम वाला बैक नहीं, बैक वाला बैक दबाइए और वो ऐसा आ जाएगा। अब इस आयुष्य को आपने लिख तो लिया, पर आप इसको अलग अलग चीज, अब आप इस वर्ड को एडिट करना चाहते हैं, ये कहाँ पे दिखे, कितना बड़ा दिखे। जैसे ऊपर की ये जो ऊपर का डॉट है, इस डॉट को ऊपर नीचे पकड़ कर आप खींचेंगे तो ये दबा या
कितना चौड़ा चाहिए वो आप कर सकते हैं। फिर इसको ऊपर लेके गया। अब मैं चाहता हूँ कि आयुष स्क्रीन के लेफ्ट तरफ में हो। तो ये नीचे सबसे कोने में आप नीचे देखेंगे एक रेड कलर का एक डॉट बना हुआ है राइट हैंड कोने में। तो इसको मैंने क्लिक कर दिया और इसके में होम पे गया। यहाँ देख रहे होंगे आप अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है। मैं इसके होम पे गया। होम पे जो पहला ऑप्शन है वो क्या होता है, अलग अलग फॉन्ट का ऑप्शन है ना। तो मान लीजिए मैंने ये फॉन्ट का ऑप्शन ले लिया। फॉन्ट का साइज मुझे अब यहाँ चेंज करना है। मैंने 40 कर दिया। मुझे इसको बोल्ड करना है, इटैलिक्स करना है, वो सारी चीजें जो आपको लैपटॉप पे स्क्रीन पे दिख रहा था वो यहाँ दिखने लगेगा। फॉन्ट कलर आपको जो भी चूज करना है, अगर इतने से आपका फॉन्ट कलर चूज नहीं हो रहा है तो आप मोर कलर दबा के आप अलग अलग ऑनलाइन देख सकते हैं, अगर आपके पास पेड सब्सक्रिप्शन है तो। उसके बाद बुलेट अगर आपको लगाना है, डॉट्स वगैरह लगाने हैं, नंबरिंग लगाना है, यहाँ पे इसमें अलाइनमेंट आ जाता है। जैसे ये लेफ्ट में आ गया, ये राइट, ये सेंटर, ये बीच में आपको इस टेक्स्ट के लाना है या ऊपर की तरफ रहे, तो मैंने ऐसे लगा दिया इसको, है ना? और ये यहाँ पे ऐसे डिजाइन बन के आ गया। इसमें भी सेम वही चीज है। आप जब इस बिंदु पे क्लिक करते हैं, राइट हैंड साइड में जो रेड कलर का एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो होम के साथ साथ बहुत सारी चीजें आती हैं। इंसर्ट आता है। इंसर्ट में इसमें भी सेम चीजें देखिए, टेक्स्ट बॉक्स, टेबल, पिक्चर्स, वीडियोस, ऑडियो, शेप। अब इसमें से कोई आप वैसा ही शेप एक मान लीजिए चुन लेते हैं और इस शेप को उठा के मैं यहाँ लेके जाता हूँ। फिर उसी तरीके से इंसर्ट में आप जाइए। शेप के अलावा अगर आपको कोई पिक्चर उठाना है, फिर यहाँ पे आप फोटो पे क्लिक करिए। हाँ, तो मैं मान लीजिए कैमरा क्लिक कर लेता हूँ कि मैं कैमरे से कोई फोटो तुरंत ही लेके, तो अभी जो स्क्रीन मुझे दिख रहा है जिस पे हम काम कर रहे हैं, मैंने उस स्क्रीन की एक फोटो ले ली, है ना। अब उसको छोटा बड़ा या जैसा भी मुझे इस्तेमाल करना है वो सेलेक्ट किया, है ना। और मान लीजिए इस्तेमाल कर लिया, मुझे यही फोटो इस्तेमाल करना है। अब इस फोटो को छोटा बड़ा करके मुझे जहां भी लगाना है उस फोटो को मैंने लगा लिया। अब इसमें भी अलग अलग चीजें हैं कि आपको इसमें शैडो परछाई चाहिए फोटो के साथ, या कुछ फ्रेम लगाना है फोटो के साथ, क्रॉप करना है फोटो को। क्रॉप मतलब वही है कि अगर आपको फोटो को काट के छोटा कर देना है, तो वैसे ही आप फोटो को अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? अब इसी में आप फिर से जो सारी चीजें आप उसमें कर सकते थे, वो सब कुछ आपको अगर टेबल का इस्तेमाल करना है, जैसे आपको अगर इसके नीचे और भी दो तीन टेबल इंसर्ट करने हैं या लगाने हैं, तो ये मैंने नीचे वाले तीन को सिलेक्ट किया और देखिए आप नीचे देख रहे हैं बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो इंसर्ट दबा के इंसर्ट रो अबव, मतलब उसके ऊपर अगर मुझे एक रो डालना है ना, फिर इंसर्ट दबा के इंसर्ट रो बिलो, अगर मुझे एक कॉलम डालना है इधर की तरफ, तो इस तरीके से मैं डिलीट करना, बड़ा करना, किस तरीके का टेबल चाहिए मुझे, है ना, वो सब कुछ आप अपने फोन से कर सकते हैं। आपका टेक्स्ट कहाँ पे रहे कि मैं इसमें जो लिखूं वो सब कुछ बीच में आए, है ना। तो आप टेबल की सारी प्रॉपर्टीज, वो जो सब कुछ आप अपने लैपटॉप में इस्तेमाल करते हैं, वो सब कुछ आप अपने फोन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपका इस तरीके से एक टेबल बन जाए, तो आप किसी भी एक जगह पे उसको क्लिक करके और उस पर फिर दोबारा एक बार क्लिक करके आप उसके लाइनों पे, जो कोने की लाइनें हैं, उनको लेके आप छोटा बड़ा नए जगह पे ले जाना, वो सब कुछ कर सकते हैं। और जो आपका नीचे ये वाला स्लाइड दिख रहा है, ये जहाँ 1 लिखा हुआ है, इसके साइड में देखिए एक प्लस का निशान बना हुआ है।
एकदम कोने में, ये देखिए, यहाँ पे ऐड स्लाइड जो लिख के आ रहा है। तो आपको जब भी स्लाइड बढ़ाना हो आप ऐड स्लाइड पे दबाते जाइए, नया स्लाइड बनते जाएगा। ठीक है। बहुत सारी चीजें तो आप डायरेक्टली यहीं से ऐड कर सकते हैं। जैसे 4 नंबर स्लाइड सेलेक्टेड है, आप उसके नीचे का कैमरा दबाएंगे तो पिक्चर लेने का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। आप वहां से पिक्चर लेके आप वहां पे लगा सकते हैं डायरेक्टली। वैसे ही 3 नंबर स्लाइड अगर आपने सेलेक्ट किया हो और आपको एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो अपने आप आ गया टेक्स्ट बॉक्स, जैसे ही नीचे का आपने टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया है। तो उस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन आपको यहीं मिल जाते हैं। और यहीं पे आपको ये अंडू का भी ऑप्शन मिल रहा है, आपसे अगर कुछ गलती हो रहा है तो आप अंडू अंडू दबाते जाइए, तो वो सारी चीजें बैक होती जाएंगी। एक जो इसमें जरूरी चीज है वो है, अब यहाँ पे आप दोबारा जब राइट क्लिक करेंगे मोर ऑप्शंस पे, तो इसमें 2-3 ऑप्शन आता है। एक जो है सबसे जरूरी, कि अगर आप ऑफिस का या किसी काम के लिए आप किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं तो हमेशा सेव एज दबाएं, सेव दबा के न छोड़ें। सेव से भी आपके फोन में सेव हो जाएगा, पर बहुत बार वो टेम्पररी सेव होता है, वो अपने आप डिलीट भी हो जाता है। तो हमेशा सेव एज पे दबाएं। ओके। और उसमें सेव एज दबाने के बाद फिर दिस डिवाइस दबाएं, यहाँ पे जो है। अब इसमें आप कहीं भी कर सकते हैं, बस याद रखिएगा कि जैसे मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में ही सेव करता हूँ, तो मैं डॉक्यूमेंट दबा दिया और यहाँ पे आप इस फाइल का, मैं नाम आज का जो है कि सोशल समर्पण, अब ये सोशल समर्पण पावर पॉइंट के नाम से सेव हो गया। आप यहीं से डायरेक्टली दो तरीके से इसको शेयर कर सकते हैं। या तो आप इसको पीडीएफ की तरह शेयर कर सकते हैं, जब आप यहाँ शेयर लिखा हुआ है उसको दबाएंगे और शेयर में उसके बाद फुल डॉक्यूमेंट को दबाएंगे। प्रेजेंटेशन या पीडीएफ आपके पास दो ऑप्शन आता है उसमें। अगर आपको प्रेजेंटेशन के तौर पर भेजना है तो प्रेजेंटेशन पे क्लिक करिए, और आपको व्हाट्सएप करना है व्हाट्सएप कर लीजिए, आपको ईमेल करना है ईमेल कर लीजिए, जो भी आपके फोन में जो भी ऐप है उस ऑप्शन से आप उसको भेज सकते हैं। दूसरा, आप इसको ऐसे ही भेज सकते हैं कि आप इसको शेयर एज पीडीएफ कर दीजिए, तो वो अपने आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देता है, आपके पावर पॉइंट को, आपके प्रेजेंटेशन को, और फिर आपको जैसे भी सेंड करना है सेंड कर सकते हैं। ये फोन में पावर पॉइंट को इस्तेमाल करने का कुछ बेसिक टूल है। यहाँ से आप बैक आ सकते हैं। आप अगर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट रखे हैं तो आप अपने बनाए हुए कोई भी पावर पॉइंट को यहीं से सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे, नीचे वाला ओपन जो लिखा हुआ है उस पे, उसके बाद दिस डिवाइस पे आप क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स पे आप क्लिक करेंगे, और जैसे यह भी जो हमने बनाया था सोशल सर्वर पर पावर पॉइंट, उसको हमने क्लिक किया, तो आप यहाँ से अपने लैपटॉप या फोन के जो भी सेव किए हुए फाइल है वो आप एक्सेस कर पाएंगे पावर पॉइंट के। ये कुछ बेसिक टूल्स थे जो मैं अभी आपको फोन और लैपटॉप दोनों के लिए बताना चाह रहा था। इसमें आपको पहला चीज ये याद रखना है कि जब भी आप किसी प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हैं तो दो चीजों का एकदम तैयार रखिए कि हमेशा प्रेजेंटेशन सेव एज से आप सेव करते रहिए। और जब आप कोई पहले से बनाया हुआ प्रेजेंटेशन अगर आप खोलते हैं तो उसमें नीचे एक ऑप्शन आता है एडिट का, जब तक आप वो नहीं क्लिक करेंगे आप उस पर काम नहीं कर पाएंगे, तो आप एडिट दबाइए। और जो सबसे जरूरी चीज है पावर पॉइंट पे काम करने में वो है कि अंडू बटन आपका सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि हम नया सीख रहे हैं, हमसे बहुत बार कुछ ऐसा डिजाइन बनाना चाहेंगे जो गंदा हो जाएगा, एकदम अच्छा नहीं लगेगा, तो हमेशा अंडू का इस्तेमाल करिए, है ना, जब आप काम कर रहे हैं तो। अंडू के इस्तेमाल से आपने उस समय में जो भी आपने गलत किया एक साथ सारा नहीं डिलीट होगा, कुछ कुछ पार्ट आप डिलीट करते जाएंगे। अब आप सभी में से जो भी लोग पावर पॉइंट पहले इस्तेमाल किए हैं या कुछ सवाल हैं तो अब आप अपने ग्रुप में सवाल डालते जाएं या चैट में डालते जाएं, मैं कुछ सवाल पे बात कर लूंगा।
अगर आपको अभी ऑडियो नहीं सुनाई दिया या कुछ या प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं, तो एक तो आप हमारा ही जो वीडियो डाला जाएगा वो भी देखें, आपको एक बेसिक बातचीत की समझ के लिए। उसके अलावा यूट्यूब पे आपका जो भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है कि आपको पावर पॉइंट में ये आपसे नहीं हो रहा है, बैकग्राउंड कैसे सेट करें, आधा बैकग्राउंड कैसे सेट करें, ये सारी चीजें आप यूट्यूब पे सर्च करते रहें। आपको जैसे हम अभी दे रहे हैं वैसे और भी लोग ट्यूटोरियल दे रहे होंगे, इंग्लिश में होगा, अलग अलग तरीके से होगा, तो उस तरीके से उसको देखते रहे। पर अगर अभी कोई भी सवाल है तो वो आप चैट में या पूछ ही लीजिए। चैट में पहले से नेहा जी और कविता जी का के दो सवाल थे। हम्म। नेहा जी का है कि मॉर्फ, वो आई थिंक हम्म। ट्रांजिशन की बात कर रही हैं, उसको हम्म। कैसे इस्तेमाल करना है। हम्म। और कविता जी का है कि ऑडियो या वीडियो लिंक कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ओके। हेमलता जी, आप अनम्यूट करके आप अपना सवाल खुद पूछ सकते हो। हाँ। हेमलता जी का सवाल मुझे लगता है कि मोबाइल में पावर पॉइंट, उन्होंने लिखा है मोबाइल में पावर पॉइंट कैसे निकला। तो आई थिंक कि कहाँ कैसे एक्सेस करना है फोन पे प्ले पावर स्टोर पॉइंट। पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आप टाइप करिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और वही इंस्टॉल करिए कि आपको पावर पॉइंट बनाने के बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। सब पे लगभग सेम काम हो जाता है, आप कैनवा पे भी बनाए तो भी आप कर लेंगे, जिस पर हम पहले बात किए हैं। पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का फायदा ये होता है कि लगभग सभी लोग फोन और लैपटॉप में अभी रखे ही होते हैं, लैपटॉप में हर जगह या कंप्यूटर में हर जगह पावर पॉइंट होगा ही। तो एक यूनिफॉर्म तरीका होता है कि सब लोग सेम चीज पे काम कर रहे हैं। तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहां सर्च करिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और उसको डाउनलोड कर लीजिए। बहुत बार हो सकता है कि आपसे वो अपना जीमेल का भी आईडी मांग ले, अगर आप डालना चाहें तो उसको आप दे सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो आप बिना जीमेल आईडी डाले भी रख सकते हैं। जीमेल आईडी डालने का फायदा आपके फोन के पीपीटी या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ये होता है कि आप उसमें अपना गूगल ड्राइव भी लिंक कर सकते हैं, ताकि आपके सारे फाइल फोन की जगह आपके ड्राइव में सेव होते रहे। पर अगर ये सवाल नहीं था, कुछ और सवाल था और हमने बता दिया फिर भी, तो आप प्लीज दोबारा चैट में लिख दीजिएगा। अब जो मॉर्फ वाली बात है, मॉर्फ, एक चीज तो ये कि बहुत ज्यादा क्यों हमने उसको इसलिए नहीं रखा था क्योंकि वो स्टार्टिंग लेवल का अभी स्लाइड बना नहीं था। वो मॉर्फ जब आप इस्तेमाल करने लगते हैं जब आप अपने नॉर्मल क्रिएटिविटी सारे कर लेते हैं, जैसे अभी यही वाला जो साइड है इसी को मैंने इस पार्ट में किया और ये 1 2 3 4 को किया था। अब इसी स्लाइड को अगर मैं मॉर्फ या होता क्या है बहुत सारे लोगों के लिए, जैसा हम यहाँ पे अभी ट्रांजिशन दिखा रहे थे ना, तो इस ट्रांजिशन में अलग अलग तरीके होते हैं, आपका किस तरीके से दूसरे स्लाइड में जाएगा या दूसरा स्लाइड किस तरीके से आपको दिखेगा, है ना। तो इसमें जैसे एक एग्जांपल मैं आपको उसका करके दिखाता हूँ।
तो अभी थोड़ी देर पहले जिस तरीके का मैं डिजाइन बनाया था उसी को कॉपी पेस्ट करके मैं एक स्लाइड ये कर दिया। याद रखिए कि पावर पॉइंट में आप ये जो स्लाइड बना रहे हैं ये मेन नहीं होता है। आप जब पावर पॉइंट का फुल स्लाइड शो करते हैं, यहाँ जो ऑप्शन है, जब आप किसी को अपना प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो वो कैसा दिख रहा है वो मायने रखता है। ये जब प्रेजेंटेशन करके आप किसी को दिखाते हैं तो इसमें ऐसे मोर सारे माइक्रोसॉफ्ट के वर्जन्स में नहीं होता है नहीं अभी। भी होता है। हाँ हाँ। इट्स इन द लेटेस्ट वन जहां तक या मुझे पता है। मतलब बट हाँ, तकनीक यही होता है पहले और दूसरे स्लाइड में। आई थिंक आप बस बोल के समझा इट्स दीजिए ओके, आयशा। इट्स ओके मैम। आई मतलब मुझे हाँ। आइडिया लग गया है इस स्लाइड से कि किस तरीके से मॉक का यूज होगा। बेसिकली थैंक मॉर्फ यू, का असर थैंक यू असर सो ये मच। होता है आपका कि जो पहले मैंने ये चार अलग अलग पार्ट्स में इनको दिखाया है ना, ये चारों आपको दोनों ही एक ही नेचुरल स्लाइड लगते हैं। कि ये और ये स्लाइड कि अभी इसमें मॉर्फ इफेक्ट नहीं लगा है, पर ये आपको एक नेचुरल स्लाइड लगता है ना, कि वो ऐसे खुल के आपको पूरे पेजेस क्लियरली दिख रहे हैं। तो वो आपका मॉर्फ हो जाता है। और उसके अलावा कुछ इसके बैकग्राउंड अलावा कविता जी का एक सवाल है कि लिंक कैसे एम्बेड इंसर्ट करना कैसे है। करते हैं। हाँ। हाँ। आप जब कोई भी नया स्लाइड खोलते ही है ना, तो आपको जो नीचे ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको वो दोनों ही ऑप्शन दिया होता है। इंसर्ट वीडियो जब आप डालेंगे, मेरा थोड़ा ये पुराना लैपटॉप का है इसलिए लैग कर रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पे जो भी आप तीन ऑप्शन आपको दे रहा है, आप जब भी कोई ऑनलाइन वीडियो उठाते हैं तो हर वीडियो में एक एम्बेड कोड आपको मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। वो आप उठा लीजिए। अगर आप यूट्यूब का कोई वीडियो उठाना चाहते हैं, मैं एक बार उठाता हूँ। या अगर आप प्लेन डायरेक्टली वीडियो ही यहाँ पुट करना चाहते हैं, तो आपने जैसे पिक्चर इंसर्ट किया था ना, अगर आप ऑनलाइन नहीं उठाना चाह रहे हैं तो आप ऑनलाइन पिक्चर उठाने में जाके आप वीडियो भी अगर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कर देंगे तो वो वीडियो भी यहाँ पे घुस जाएगा। पर अगर आपको इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट में जाइए आराम से, और यहाँ पे आप अगर अपने डिवाइस से कुछ उठाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ वीडियो में चले जाइए और वहाँ वीडियो को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन उठाना चाह रहे हैं तो ये एक सेकंड दीजिएगा, मैं कोई यूट्यूब का वीडियो वहाँ पे डाल के आपको दिखा देता हूँ। यूट्यूब को
अब जैसे मैंने एक वीडियो सेलेक्ट, यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो देखा है, इसका नाम है, जो डिस्कवरी का एक वीडियो है उसका नाम है वाई वी हेट, है ना। ये वो वीडियो है। तब भी आप इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट जब भी आप करेंगे और यहाँ शेयर के ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ दो तीन ऑप्शन आते हैं, उसमें एक होता है एम्बेड का ऑप्शन। तो आप या तो एम्बेड का ये पूरा यहाँ से उठा लीजिए, है ना, यहाँ कॉपी कर लीजिए पूरा वो एम्बेड का ऑप्शन, और फिर आप अपने ड्राइव पे जाइए। तो ये मेरा, जब आप इंसर्ट वीडियो दबाए थे तो यहाँ पे आप एम्बेड कोड डालिए। थोड़ा सा लोड ले। थोड़ा सा अभी मेरे सिस्टम से आपको लैग मिलेगा, पर आपका यहाँ वीडियो, अगर आपका कंप्यूटर एकदम लैग नहीं कर रहा है, अगर बिल्कुल भी वो हैंग नहीं करता है, तो आपका वो वीडियो यहाँ लैग हो जाएगा। और उसमें आपको दो ऑप्शन देता है स्टार्ट में। एक तो होता है कि ऑटोमेटिकली जैसे ही आप उस स्लाइड पे जाए वो प्ले हो जाए, या फिर जब आप क्लिक करेंगे तभी बस वो प्ले। ये देखिए, इस पे दो ऑप्शन आने, हाँ, एक ऑटोमेटिकली, एक ऑन क्लिक ऑप्शन आता है। तो एक तो आप इस तरीके से एम्बेड कर सकते हैं। दूसरा एम्बेड करने का ऑप्शन ये भी है कि फिर से आप यूट्यूब का यहाँ लिंक डालिए, और यूट्यूब पे जो आपने खोला था वो वीडियो फिर से सर्च कर लीजिए, और उसका जो अब ऊपर का वेब लिंक है, जो वेबसाइट का लिंक होता है, जो आपके वीडियो का लिंक होगा, तो अब आपको यहाँ से जो भी आपको वीडियो उठाना है, आप वो वीडियो उस तरीके से आप यहाँ वीडियो एम्बेड कर ले जाएंगे। इसमें भी आपका अगर सिस्टम लैग नहीं करता है तो यहाँ ऑन क्लिक या ऑटोमेटिकली दोनों का ऑप्शन आ जाएगा। ये आपका तरीका है किसी भी वीडियो को एम्बेड करने का। उस प्रोसेस को ही एम्बेडिंग बोलते हैं। इसमें आप अपने प्रेजेंटेशन में अपना वीडियो डाल देते हैं, पर ध्यान ये रखिएगा कि आपका लैपटॉप और आपका कंप्यूटर जहां भी आप एम्बेड कर रहे हैं, आपका कंप्यूटर लैग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन सोर्स से वीडियो को चला पाना आपका फोन का बहुत तेज प्रोसेसिंग स्पीड लेता है, और माइक्रोसॉफ्ट वैसे भी बहुत हैवी सॉफ्टवेयर होता है, वो आपके कंप्यूटर की स्पीड को बहुत धीरे करता है ना। जैसे अभी मेरा ये पुराना लैपटॉप काम नहीं कर रहा है जब मैं इस पे चला रहा हूँ, तो वो आपके वीडियो को एडिट करने लगता है। अब आप उसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इस वीडियो में जब आप आते हैं तो, और आप उसका पोस्टर का क्या फ्रेम रखना चाहते हैं, किसी जगह से आप नहीं चाहते हैं कि ऐसा ये कवर पेज दिखे, तो आप अपने कंप्यूटर में किसी और जगह से कोई फोटो उठा सकते हैं, है ना। वीडियो का अगर आप कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं उसके बॉर्डर वगैरह पे या बाकी चीजें, तो वो सारी चीज आप कर सकते हैं। वीडियो को अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं, आपको पूरा नहीं चाहिए ब्लैक एंड व्हाइट ऊपर का मार्जिन, तो वो सारी चीजें आप सेट कर सकते हैं।
पर ये बस ध्यान रखिएगा कि आपका सिस्टम लैग करने वाला ना हो, ना ही जिसमें आप इसको बना रहे हैं, और ना ही ऐसी किसी जगह पे जहां आप प्रेजेंट करने वाले हैं। अगर आप इसको कहीं अपने ऑफिस या किसी जगह प्रेजेंट करने वाले हैं तो प्लीज उस सिस्टम पे प्रेजेंट करने से पहले चला के देख लें, क्योंकि ऑफिस पहला तो हैवी सॉफ्टवेयर है, दूसरा है एम्बेडेड वीडियोस बहुत लैग करते हैं, नेट अच्छा चाहिए, और तीसरा ये कि जब भी आप अपने कंप्यूटर से कहीं पे प्रेजेंट करते हैं, जैसे मैं अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ, या आप प्रोजेक्टर से अगर उसको जोड़ेंगे तो वो आपके कंप्यूटर की स्पीड को धीरे कर देता है, तो वहां पे भी आपको लैग होगा। तो प्रेजेंटेशन या आप किसी मीटिंग में कर रहे हैं तो उसके पहले आपको ये बहुत जरूरी है चेक कर लेना। एक सवाल छोटू जी का है, उन्होंने वहां पे एक हाँ, फोटो लगाई है चैट बॉक्स में। एक शेप के अंदर फोटो कैसे डिजाइन करें? ठीक है, मैं फोटो खोल रहा अच्छा अच्छा, आवाज नहीं आई, दिख गया आपको? हूँ। नहीं नहीं, हाँ दिख गया, मैं कह रहा था मैं वो फोटो खोल रहा था इसलिए मैं, हाँ देख लिया मैंने। देखिए, अब उस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं अगर आपको ये करना है। देखिए, इसको करने का एक तो सबसे आसान जो तरीका होता है वो ये होता है कि इस तरीके के अधिकांश एडिट आप कैनवा पे कर लीजिए, जो कि हमने बताया है, पर यहाँ पे भी आप कर लेंगे। यहाँ पे बस वर्ड पे आपका काम थोड़ा ज्यादा स्लो होगा अगर आप क्रिएटिवली कर रहे हैं, पर बहुत आराम से हो जाएगा। आप यहाँ से, जैसे मैंने अभी फोटो उठाया था, इंसर्ट आपके पिक्चर्स में, और मैंने ये पिक उठा लिया। और एक चीज और याद रखिएगा कि जब भी आप इस तरीके की पीपीटी वाले बेस फोटोज देखते हैं तो ये बहुत सारी एडिट्स जो हैं ये फोटोशॉप के भी हो सकते हैं, तो इसीलिए उस चीज का भी आप ध्यान रखें। पर जो बेसिक एडिट्स हैं वो हम बहुत आराम से इसमें कर सकते हैं। जितना आपको नॉर्मल वर्ड या यूजुअली ये लोग दे देते हैं करने के लिए। हाँ, तो हमारा 2016, 2018, 2022 या 24 तक के आप जब भी आएंगे तो उसमें आपको ये कुछ बेसिक पिक्चर के आपको शेप देखने को मिल जाएंगे। इन शेप्स में से आप कोई भी शेप उठा सकते हैं, ये जो यहाँ पे शेप दिखा रहा है इनमें से आप कोई भी शेप ऐसे उठा लीजिए। फिर आप डिजाइन में चले जाइए, अरे इंसर्ट में ही चले जाइए, फिर से आप शेप में जाइए, और यहाँ पे आप फिर से कोई एक शेप उठाइए ऐसे, ऐसे ऐसे कर लीजिए। उसके बाद इससे राइट क्लिक करिए और सेंड टू बैक कर दीजिए इसको। तो इस तरीके से आप कुछ कुछ इफेक्ट, जैसे बहुत सारे आप इफेक्ट, जैसे आज मैं आप लोग के साथ सोच रहा था कि आप लोगों को दिखाऊंगा एक शेप जो है, पर वो कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। जैसे आप अलग अलग नए शेप बना सकते हैं इसी चीज के साथ। अ, जैसे हूँ मैं, ये एक शेप यूज कर
तो इसमें जब आप कोई ट्रांजिशन उठाएंगे और इन तीनों को आप मर्ज कर देंगे, मतलब ग्रुप कर देंगे वर्ड, और आप यहाँ से कोई भी एक फोटो उठाकर उसको ब्रिंग टू फ्रंट कर, तो आप जो कन्वर्सेशन बॉक्स जैसा हम बनाते हैं, ये बस बताने के लिए कर रहा हूँ इस कलर से डिजाइन। तो इस तरीके से आप कोई एक शेप, कोई एक चीज आप जोड़ के, अब यहाँ पे आप इसको अगर हटा दें और यहाँ पे आप एक टेक्स्ट बॉक्स लगा दें, अगर ये किसी इंसान के बारे में बात हो रहा है, जैसे हम किसी केस स्टडी की चीज लिख रहे हैं अगर, और हम इन सारी चीजों को एक साथ कर दें, और फिर से आप इंसर्ट में जाएं और आप यहाँ एक शेप में जाए और यहाँ आप कन्वर्सेशन का कोई एक बबल शेप उठा लें। तो आप किसी का एक स्टेटमेंट अगर आपको यहाँ पुट करना है, तो वो आप इस तरीके से इंडिकेटर्स और इस तरीके के शब्दों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आपने जिस तरीके का फोटो इस्तेमाल किया है, वर्ड जो है आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल बनाने देता है। आपको इन तीन शेप के अलावा अगर आपको कोई भी शेप बनाना है, तो लास्ट बार जैसे हमने जो उस पर बात किया था ना, कि आप बहुत इजीली कैनवा पे जाएं और वहां पे एलिमेंट्स के अंदर आपको एक फ्रेम जैसी चीज मिलती है। आप जैसे ही फ्रेम पे जाएंगे, आपको वहां अलग अलग शेप मिल जाएगा, आपको इस तरीके के शेप मिल जाएंगे, कंप्यूटर जैसा एक शेप मिल जाएगा, वहां पे आप बहुत इजीली बना लेंगे। जी उसमें और कोई क्वेश्चन है क्या? आई थिंक यही सारे सवाल थे चैट बॉक्स में, बट इसके अलावा भी अगर किसी के कोई भी सवाल है पूरे प्रेजेंटेशन के थ्रू, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके अभी अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर सवाल नहीं, कुछ कमेंट हो, कुछ और बताना हो, आप उसके लिए भी बिल्कुल फ्री हैं। मतलब ये था कि हम जैसे ना कैनवा पर दिक्कत आ रही थी, उतना समझ नहीं आता था, तो अब थोड़ा बहुत आइडियाज हो गया ना कि हम इस तरीके से इसमें कर सकते, करें कैनवा पे थोड़ा हमें बैकग्राउंड पे या चीजों को मतलब वो करने में ना बहुत दिक्कत आती थी। अब थोड़ा आइडिया हो गया कि अब हम इसमें और अच्छे तरीके से कर सकते हैं करके। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सीमा। आप हाँ। अपना सवाल हमें बता सकते हो। हाँ। थैंक यू मैम, आज का बहुत अच्छा रहा। पावर पॉइंट का हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, और हमारा जो कार्य हम करेंगे उसमें बहुत ही उपयोगी होगा, जो पावर पॉइंट का सर ने बहुत अच्छे से बताया है। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू अमीना जी। कोई सवाल साथियों, कहीं पर भी थोड़ी लगा कि कुछ दिक्कत आई, फिर से समझने की जरूरत है, हम रिकॉर्डिंग सबके साथ शेयर कर देंगे मैक्स टू मैक्स कल सुबह तक। तो आप इसको वापस फिर से देख सकते हैं, लेकिन अगर अभी कुछ है जो आप शेयर करना चाह रहे हो तो प्लीज बताएं। शुक्रिया दशरथ जी। उस्मा, जी। अ, मतलब वो इस वर्क, मतलब इस वाले सेशन के उसमें तो नहीं आ रहा है परव्यू में, पर क्योंकि ये वाला पिक्चर बेस के छोटू जी ने पूछा हुआ है, तो मैं बस बता देने के लिए, क्योंकि छोटू जी और बाकी साथियों ने, कुछ लोगों ने कैनवा का भी इस्तेमाल किया हुआ है ना, तो मैं बस उसके फ्रेम का एक आइडिया देने के लिए 1 सेकंड का एक स्क्रीन स्क्रीन दिखा रहा हूँ। बताइएगा अगर वो दिख रहा होगा स्क्रीन को। हाँ, दिख रहा है ना कैनवा का दिख स्क्रीन? रहा है। हाँ, तो जैसे ये एक पिक्चर है मेरे पास, कैनवा आपको ये प्रॉपर्टी देता है कि वहां पे वो आपको अलग अलग शेप्स और साइजेस आपको दे देता है। जैसे आप ये साइज उठाए और इस फोटो को सिर्फ इसके ऊपर ड्रैग करना, और फोटो आपका उस शेप में आ जाता है ना। उसी तरीके से आप अलग अलग जो भी उसके फ्रेम्स दिए हुए हैं, जैसे एक
फोन का एक फ्रेम, आपको अलग अलग तरीके के आपको कैनवा बहुत सारे फ्रेम दे देता है। तो आपको सिर्फ उसके ऊपर ड्रैग करके ले जाना होता है, और फिर उस फोटो को भी, इस पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको फोटो का भी कौन सा हिस्सा चाहिए उस फ्रेम के अंदर, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं बहुत आराम। और फिर आप एक बार बाहर ऐसे क्लिक कर दें, हाँ है तो कैनवा। कैनवा तो इस तरीके का इफेक्ट आ जाता है। जो साथी पहले कैनवा वाला नहीं इस्तेमाल किए, वो यूट्यूब पे जो हमारा वीडियो वो भी देख सकते हैं, या फिर और भी कैनवा के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वो भी बहुत सारे काम आपके पावर पॉइंट की तरह कर कैनवा देता है। जी। तो इस तरीके का आप अलग अलग फ्रेम अपने कैनवा में लगा सकते हैं, और कैनवा फ्रेम वगैरह और इस तरीके की चीजों के लिए अच्छे इफेक्ट आपको दे देता है, बहुत सारे फ्रेम आपको दे देता है ना। तो आप वहां से इस्तेमाल कर सकते हैं आप अलग अलग फ्रेम। हाँ जी, उसमें बस ये। और फिर आप यहाँ से जब आपने ये डिजाइन पूरा बना लिया, तो आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने कंप्यूटर पे या फोन पे, या फिर आप यहाँ शेयर दबा के और सिर्फ यहाँ से डाउनलोड पे आप इसको पीएनजी या जेपीजी फोटो के तौर पे डाउनलोड करके फिर अपने पावर पॉइंट में इसको अपलोड कर दीजिए, वहां पे लगा दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। जी। कोई आखिरी सवाल किसी के पास जो हम ले सकते हैं, लास्ट सवाल? ओके, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। अनन्या। थैंक यू आयुष, इतना अच्छा सेशन लेने के लिए। एंड थैंक यू आप सभी का जो जुड़े रहे हम लोगों के साथ। और काफी अच्छे सवाल आप सबने पूछे। आई होप, हम सभी ये होप करते हैं कि जो भी चीजें आज आयुष ने बताई हैं वो आप सबको अपने काम में मदद करें। फील्ड में आप जो भी काम करते हैं, अदरवाइज सारी चीजें आपको काफी मदद करेंगी आगे चल के। तो जैसे शुरुआत में एक फॉर्म आया था आप सबकी स्क्रीन पे, वो फिर से आएगा अभी। एक बार प्लीज 2 मिनट टाइम निकाल के उसे भरिएगा। एंड उसके बाद हम ये मीटिंग एंड कर सकते हैं। फॉर्म प्लीज फिल करके ही जाइएगा। थैंक यू। हो गया। थैंक यू। जिनका हो गया है वो साथ ही जा सकते हैं, पर जाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि ये स्किल्स ना अक्सर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम सीखते हैं, और हमें बहुत इसको चाह भी होती है आगे ले जाने की। लेकिन जब हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हम खुद नहीं समझ पाते कि हमारा हमने कितना समझा है, और क्या डाउट्स हैं हम वो भी नहीं पता लग पाते हैं हमें। तो मैं ये चाहूंगी कि अगर आप लोग आज वापस जाके आज शाम को या कल सुबह आपने अगर अकेले आए हो या टीम के साथ आए हैं, आप लोग बस 2 से 3 स्लाइड बनाइए, किसी भी अपने प्रोजेक्ट का, कोई फील्ड विजिट का, कुछ भी। नहीं तो बस आपने क्या खाना खाया रात को सुबह में, उस पे भी आप स्लाइड्स बना सकते हैं। बट स्लाइड जरूर बनाने की कोशिश कीजिए ताकि पता चले कि क्या क्या हमने एक्चुअली में समझा है। तो और ये बना दीजिएगा, जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं प्लीज हमें वो अपने ग्रुप्स में पोस्ट कीजिए, हमें बताइए आपने क्या बनाया है। जो लोग नहीं हैं, आपको अगर इनवाइट मिला होगा तो वहाँ पे एक ईमेल एड्रेस होगा connect@charkha.org।
जो कि अभी हम चैट बॉक्स में लिख देंगे। जैस्मिन प्लीज वो कनेक्ट। तो आप उस पे ये स्लाइड जो हमें भेज सकते हो, हम आपको फीडबैक देंगे, हम आपके साथ कॉल पे भी जुड़ सकते हैं कि उस स्लाइड को थोड़ा और बेहतर कैसे बनाया जाए। बट ये जरूर बनाइएगा। वो ईमेल एड्रेस आपके चैट बॉक्स में है। जिन लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है वो साथी जा सकते हैं, जो लोग फिल कर रहे हैं प्लीज कंप्लीट करके जाइए। अगेन थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाय मैम। बाय। बाय थैंक बाय। यू मैम। शुक्रिया मैम, शुक्रिया मैम। थैंक यू मैम। शुक्रिया। थैंक यू।